इसलिए कहा है, भाष्यकार कहते हैं हम तो ये मानते हैं जहाँ प्रजापति प्रदास स्थल है प्रसज्य प्रसिद्ध से भिन्न प्रदास प्रसिद्ध स्थलों से छोड़ करके जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल में हम यही मानते हैं प्रसक्त क्रिया निवृत्ति रूप उदासीनता का बोध कराता है ब्राह्मण अंत इत्यादि प्रच्छेद वाक्य। तस्मात इसी निष्कर्ष निकला अनर्थक्यम अतदर्थानाम का मतलब क्या है वो निचोड़ दे रहे हैं। पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य। यदि किसी भी प्रकार की पुरुषार्थ का उपयोगी न हो ऐसे जो उपाख्यान है आना जो अर्थवाद को उपाख्यान आदि हैं उनको आप अनर्थक कह सकते हैं। अनर्थक्य विधानम द्रष्टव्यम, उन्हीं को अनर्थक के रूप से वहां जेमनी का कहना इष्ट है ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेश मंत्रेण वस्तुमात्र मुच्यमान अनर्थकम स्यात्। और जो पूर्व पक्षी ने कहा था कर्तव्य विधि के साथ संबंध जोड़े बिना वस्तुमात्र को कथन करने वाले जितने वाक्य वो अनर्थक हो जाते हैं, जैसे सप्तदिशा वसुमति इत्यादि, उसका हमने यदि वहीं पर परिहार भी कर दिया है तत्परिहृदम। फिर दोबारा उसको समझाते ही याद दिला के विस्तृत रूप से रज्जुरियम नायम सपति वस्तुमात्र कथने प्रयोजन से दृष्टत्वात्। रज्जुरियम नायम सर्प एतादृश वस्तुमात्र कथन वाक्य है, फिर भी ये सब प्रयोजन है, भ्यादि का निवारक होता है। और एक दोष ने दिया था बहुत लोग हैं वेदांत पढ़े लिखे लोग बहुत मिलते हैं, इन फिर भी उनमें और संसारी में कोई फर्क तो होता है नहीं। वैसे के वैसे उनका भी खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना वो भी गृहस्थी बसा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, कहाँ कमी है? कोई अंतर तो दिखता नहीं संसारी में और उनमें। भले पढ़ लिख लिए सुन लिए समझ गए, कोई अंतर क्या है? न श्रुत ब्रह्मणो भी यथा ब्रह्म संसारित दर्शनात् न रज स्वरूप कथन वद अर्थवत्तमित्युक्ता अत्रोच्यते है। उसके जवाब दे रहे जो उसने श्रुत ब्रह्म को भी यथा पूर्व संसारित देखा गया, रज स्वरूप कथन में जैसा कोई प्रयोजन है वैसे यहाँ कोई प्रयोजन इसलिए हमें नहीं मान सकते हैं। यदत्रोच्यते नावगत ब्रह्मात्म भाव से यथा परम संसार तुम शक्यम दर्शयितुम। ब्रह्म को श्रवण किया है लेकिन अभी अनुभूति में नहीं आई। नावगत ब्रह्मात्म भाव से, देखिए भाष्यकार के शब्द बहुत जरूरी है। अवगत ब्रह्मात्म भाव है तो वहां संसार दोबारा हो नहीं सकता। जिसने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभव कर लिया बाद में उसमें संसार तो रहे, ये असंभव है। हाँ, जिसमें केवल वेदांत को श्रवण किया भी अनुभूति नहीं हुई, सुना है केवल, बात है ना, सुनने मत से होता नहीं, स्पष्ट हो गया ना। यहाँ पे श्रुत ब्रह्म बहुत मिलेंगे लेकिन अवगत ब्रह्म कितने मिलेंगे? जो संसारी हैं, क्या संसारित्व तो जिनमें देख रहे हो श्रुत ब्रह्म कह रहे हो, क्या ये अवगत ब्रह्म भी हैं? यदि अवगत ब्रह्म हो और उसमें संसारित्व, ये तो हो नहीं सकता है। इसे कहते हैं न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य। जो अवगत ब्रह्मात्म भाव जिनमें नहीं है, यथा पूर्व संसार शक्यम दर्शितुम, उनमें ही आप जो है यथा पूर्व संसारित्व को दिखा सकते हैं। वेद प्रमाण जनित ब्रह्मत्व भाव विरोधा, क्योंकि संसारित्व और अवगत ब्रह्मत्व, अवगत ब्रह्मत्व ने असंसारित्व अशरीरत्व। अवगत ब्रह्म कौन है? जो अशरीर अवस्था को प्राप्त कर गया। अशरीर अवस्था को प्राप्त करना मतलब असंसारित्व को प्राप्त है। संसारित्व और असंसारित्व परस्पर विरोधी है। अतः जहाँ अवगत ब्रह्म है वो अशरीरवान, अशरीरंतम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, छांदोग्य में कहा। दूसरी हो क्या, वो तो मरने के बाद होता है, जीते जी नहीं हो सकता। ये भी बोलेगा पूर्व पक्ष, अभी उसके जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शरीर भाव जो है आपका जिंदा और मरने से संबंध नहीं है। आपके अंदर शरीर भाव है, मैं देवदत्त शरीराभिमान को लेकर जो व्यवहार होता है, यह व्यवहार का कारण आपका जीवित रहना ये नहीं है।
यह आपका मरना भी नहीं है। जीने मरने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। शरीराभिमान का मूल कारण मिथ्या ज्ञान है, जो आपके अंदर एक भ्रांति ज्ञान पैदा हो रखा है, जिसको शुरू में कहा सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य। सत्य आत्मा और असत्य शरीर का जो मिथुन भाव कर दिया है, अध्यास हो रखा है, जो वो कारण है न कि आपका जीवित रहना है मरना। यह आगे और विस्तार से विचार होगा। इसलिए कहते देखो न अवगत ब्रह्मात्मावश्यता पूर्व संसार शक्यम दर्शक कदम वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। वेद रूपी प्रमाण से जनित जो ब्रह्मात्म भाव है उसका साथ संसारित्व का विरोध है। जहां ब्रह्मात्म भाव है वहां पर संसारित्व नहीं हो सकता, और जहां संसारित्व है तो वहां ब्रह्मात्म भाव अवगत नहीं है, मानना पड़ेगा। ये परस्पर विरुद्ध है, दोनों एक देश में। जैसे प्रकाश और अंधकार के समान दोनों एक देश में नहीं हो सकता, एक कालावच्छेदेन। उसी प्रकार एक कालावच्छेद एक देश आवच्छेदेन संसारित्व और परमात्मा अवगतत्व दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते। नहीं शरीराध्यात्माभिमानी नो, देखो दृष्टांत दे रहे हो, भी समझा रहे हैं कि पहला क्या था बाद में भी वो रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। शरीरादि आत्माभिमानी नो दुख भयादिमत्तम दृष्टम, जो शरीर आदि में आत्मत्व का अभिमान कर रहा है उसके अंदर क्या देखा गया? दुख देखा गया, भय देखा गया, अनेकों ऐसा संसारी धर्मों को आप देखते हो। नहीं को बाद में अन्वय करूंगा। तस्यैव, मैंने वही पुरुष जब शरीरादि अभिमान वाला था, जो दुख आदि भय आदि का अनुभव कर रहा था, वही पुरुष वेद प्रमाणजन ब्रह्मात्म भाव अवगमे, ब्रह्मात्म भावावगमे, भाव लिख दो वहां पर, ब्रह्मात्म भावावगमे, जो वही व्यक्ति वेद रूपी प्रमाण से जनित जो ब्रह्मात्म भाव का अनुभूति कर लिया, तद अभिमान निवृत्त हो, तो शरीर में जो अभिमान थी वो निवृत्त हो गया। तो तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि निमित्तम भवति थी नहीं शक्यम कल्पयितुम। ऐसा व्यक्ति में मिथ्या ज्ञान का निमित्त दुख भयादि मत होता है, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि शरीरादि अभिमान के कारण से दुख आदि था, और वह शरीरादिमान अभिमान भंग हो गया। कैसे? वेद प्रमाण जन जो ब्रह्मात्म भाव ज्ञान से वो जो शरीरादि का अभिमान था वो निवृत्त हो गया। अब उस पुरुष में सुख दुख आदि का अनुभव होगा? नहीं हो सकता। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसा मान लीजिए यदि आप पक्के साधु हैं तो की बात है, कच्चे हो तो नहीं। हाँ, आप मान लीजिए बड़ा करोड़पति थे, बहुत पैसा धन दौलत था वहां पे, उस समय कुछ भी नुकसान हो जाए, कहीं घर में होगा, गुरु आश्रम में होगा, कहीं होगा, करोड़पति थे आप, बस ये मान लो। और उस समय वहां 1000 रुपए का नुकसान हो जाए तो आपको बड़ा गुस्सा होता था, होता ही है। अब मान लो आप घर में रह रहे हैं और कोई आपका नुकसान कर देता है तो आपको तो वही दुख होगा, कष्ट होगा। लेकिन बाद में आप सन्यासी हो गए, सन्यासी होने के बाद आपको खबर मिला कि वहां 10 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। यदि आप पक्के सन्यासी हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उस पैसे का कोई अभिमान नहीं, उन पैसों के अभिमान आप त्याग चुके हो, इसलिए वो चाहे बना रहे, जब भी गड़ जाए आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, कच्चा सन्यासी है तो अभी अंदर से दिल से वहां डोरी बंधा हुआ है तो उसको बेचारा दुख होएगा। लेकिन पक्का सन्यास है, पक्का विरक्त है, विरक्ति से ही त्याग आया है, वहां कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ मरे, चाहे बाप मरे, चाहे भाई मर जाए, चाहे सारा धन दौलत नष्ट हो जाए, कुछ भी हो, प्रलय हो जाए, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? उस धन दौलत आदि का अभिमान का अभाव। वही दृष्टांत दे रहे हैं, और हम दूसरे दृष्टांत देते बार बार। आप एक किराए के मकान थे, किराए के मकान में आप रहे हैं, मान लीजिए
तब आप बड़ा उसको संभाल के रहते हैं और आनंद से रहते हैं। अब उस किराए के मकान से निकल के दूसरे मकान में आप चले गए किसी कारणवश, और आप वहां गए, उसके बाद भूकंप आ गया, तो पहले वाला किराए का मकान गिर गया। आपको कहते बहुत अच्छा हो गया, छोड़ दिया था, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। एक गृहस्थी आदमी को क्या होता है, उसे खुशी होती है क्यों, उसका सब सामान सुरक्षित रहा। पहले छोड़ चुका था ना वो मकान, अब गिर जाए जो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। या आपका ही मकान था, आपने बेच दिया है, मान लो बेचने के बाद वो गिर गया तो आपको खुशी होगी। अब पहले गिर गया होता तो बड़ा दुख होता। लेकिन एक सन्यासी होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, न खुशी है न दुखी है, क्योंकि उसकी अभिमान ही मुख्य कारण है सुख दुख के प्रति। कोई भी चीज का जो है अभिमान आपके अंदर है, तो उस वस्तु में किंचित भी विकार हो जाए, किसी भी प्रकार की हो जाए, तो आपको दुख होगा, क्योंकि उसमें अभिमान है ना, उसमें अभिमान है। एक बार ऐसे एक आदमी आया, बड़ा दाढ़ी वाड़ी छोड़ा हुआ था पर गुरु आश्रम में, बहुत बढ़िया छोड़ के आया था, उसका बड़ा उसमें अभिमान था। अब गुरु जी समझ रहे थे इसको जो है अपने दाढ़ी संभालने में कई घंटे लग जाता है, ड्यूटी पे आता है नहीं टाइम पे, सेवा में समय पे आता नहीं, क्यों वो बाल संभालने में लगा रहता था, और एक एक जो दाढ़ी को मूछ को एक एक को बिल्कुल सही ढंग से सेट करता था वो दर्पण पर, घंटे भर लग जाता था, घंटे 1.5 घंटे लग जाता था उसको। तो गुरुजी ने क्या किया, एक दिन जो उसको कहा कि ऐसे मानेगा नहीं, मुंडन करो बोलते तो करता ही नहीं, ये क्या किया जाए। ने कहा कि ऐसा है, होली का दिन था, ने कहा आज का दिन मौका ठीक है, सबको भांग पिलाते हैं वो, तो उन्हें सब पिलाओ इसको भी। और उसको क्या किया, मीठा दूध जो बना करके पिला दिया। मुझे क्या मालूम, वो सोचा मीठा दूध पिला रहे हैं, मीठा दूध के चक्कर में उसने पी लिया, और उसमें था भांग, घोट दिया गया था, पी गया, पीने के बाद नशे में आ गया। तब पकड़ता गुरु जी, मुंडन कर इसकी। उसका मुंडन किया, उसके बाद जब होश आ गया ना, इतना रोया 2-3 तक खाना पीना छोड़, मेरे दाढ़ी खत्म कर दी, एक ही बात उसकी, मेरी दाढ़ी खत्म कर दी। इतनी बढ़िया दाढ़ी थी, तेरे वाला दाढ़ी के पीछे रोए जा रहा। बड़ा मुश्किल से 3-4 दिन बाद धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, क्या दोबारा भी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जो अपनी खेती है, रिफंड करना, गोबर लगाना, कुछ जो खा रहे पी उसी सब काम होता है, और कुछ करना तो पड़ता है ही नहीं। और फिर बाद में धीरे धीरे अकल में आई, तो धीरे धीरे शांत हुआ। हफ्ता भर बाद उसका दिमाग पूरा सही हुआ और सही ढंग से सेवा में आने लगा। तब तो बड़ा गुस्सा, मैं चले जाऊंगा, भाग जाऊंगा, बदनाम कर दूंगा, अखबार में दे दूंगा, ये वो उल्टा सीधा बोलता रहता था गुरु जी के खिलाफ। अब उसका हित कर रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा अभिमान भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, विवेक को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसकी अकल में आ नहीं रहा है। बहुत बाद में समझ में आया। उसके बाद उसका नियम बना लिया उसने, हर हफ्ते साफ कर देना है, हर रविवार को लाइन में खड़ा हो जाए, 15-20 दिन में एक बार करो, महीना में एक बार करोगे तो नहीं, ये बेकार चीजें होता है। फालतू अभिमान करा दिया था मेरे को, बेमतलब मैं इसको अभिमान कर रहा था, ये बिल्कुल अनुचित था। इसलिए शंकराचार्य जी ठीक कहते हैं मुंडन करना चाहिए। तो हर हफ्ता में हर रविवार पे लग जाता था, कोई ना पहुंचे से पहला 5 बजे वेट करता था, नाई कब आएगा। तो ऐसा उसके अंदर एक बदलाव आ गया, क्यों, अभिमान भंग हो गया। अभिमान भंग होने के बाद दुख नहीं होता ना, सुख न दुख है उसको, बल्कि उसे बड़ा और आनंद आता है। मुंडन करने में उसको और आनंद आने लगा, बड़ा अच्छा लगता था उसको। थोड़ा भी आ जाए तो उसको बुरा लगता था, ये क्या हो। ये जो स्थिति है अभिमान के कारण से था ना, इसलिए कहते भाष्यकार, नहीं धनी नो गृहस्थ से धनाभिमानी नो, धनापहार निमित्तम दुखम दृष्टमिति। कोई धनी है, वो गृहस्थ है, उसको धन का अभिमान था, और धनापहार निमित्त उसको दुख अवश्य होता है, ये देखा गया है संसार। वही तस्यैव प्रव्रजितस्य, वही गृहस्थ धनी ने क्या कर लिया, सारा धन दौलत का त्याग कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने से क्या हुआ,
धनाभिमान रहित, धनाभिमान से वो रहित हो गया। तदेव धनापहार निमित्तम, और फिर उसके बाद उसको खबर मिली और उसका सारा धन लुट गया है, तो अभी उसको कोई दुखम नहीं भवती, ऐसा ऊपर नहीं भवती शुरू किया ना, नहीं धनी नो, वो नहीं को क्रिया के साथ नहीं करना है। धनापार निमित्त दुख जो है ना उसको नहीं होता। इसी प्रकार एक विपरीत में न कुंडली न कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, तो दुख नहीं होता सुख भी नहीं होता, उसके लिए दृष्टांत है। कोई कुंडली है, कुंडल पहना हुआ आदमी है, उसको कुंडलित्व का अभिमान था। पहले जमाने में कुंडल जिसकी से थोड़ी मिलता था, कोई नाथ संप्रदाय तो था नहीं, कुंडल सबको नहीं मिलता था। जो कर्मकांड करने के बाद इतना सोमिया किया है वो, तब जाकर के उसको कुंडल पहनाते थे ब्राह्मण लोग। ये सामान्य पहनता थे, सब लोग पहनते थे, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य विशेष ब्राह्मण तो निश्चित रूप में जो है पहनते थे, लेकिन कुंडल नहीं पहनते थे। तो आप बोलते ना अच्छी भाषा में उसको पहनते, छोटा सा कुछ नहीं पहना हुआ रहते। आज भी जितने दक्षिण में भी कर्मकांडी ब्राह्मण लोग अब देखेंगे सब पहने हुए रहते हैं परमानेंट। लेकिन कुंडल जो होता, स्वर्ण कुंडल जो पहनाते थे, तब जब उस नग को निकाल के स्वर्ण कुंडल पहनाते थे, जब वो सोमयाजी होता था, दूसरे को नहीं। इसलिए उसका एक अभिमान होता है उसका, मेरे को सारा समाज ब्राह्मण समाज ने सम्मान किया है, मेरे को कुंडल पहनाया है, मैं एक महान कर्मकांडी हूं, यह अभिमान रहेगा उसको। और वही व्यक्ति बाद में संन्यास ले लिया, कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, सुख देखा गया, तस्यैव कुंडल वियुक्त। और वही व्यक्ति जब बाद में संन्यास ले लिया और कुंडल सब त्यागना पड़ता है उसको। जब संन्यास रहे तो क्या होगा, सब कुछ जन्म चोटी सब जात धरो, जैसा जन्म लिया था नंग धड़ंग था वैसे ही रहेगा बस। बाद में बुला के थोड़ा रंगोटी अंगोटी दे देते हैं आचार्य लोग, नहीं तो क्या सन्यास में ही होता है, बिल्कुल नंगा हो जाए, सब को छोड़ दिया, नहीं। फिर वहां से वो चलता उत्तर दिशा की ओर जाओ, आदेश मिलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है नंगा। तो उधर एक आचार्य चेला को बिठाए रखे रहते हैं, वो उसको बोलता अरे भाई चलो थोड़ी देर बात सुनो। क्या बात? अरे अभी आपको संसार में बहुत कुछ कार्य करना बाकी है, साधना करना बाकी है, ध्यान भजन करना बाकी है। वहां का क्या करोगे, जंगल बिना कोई विधि विधान को समझे ही है, कोई विधान श्रवण भी करना बाकी है। तो इसीलिए आप लंगोटी लीजिए, धोती लीजिए, पहनिए, चलिए वापस संसार में, वापस संसार में ले आते हैं वापस संसार में ले आते हैं उसको बेचारे को, और लाते तो उल्टा वो संसार ही हो जाता है जिसके लिए लाया गया वो नहीं भूल जाता है। समस्या ये है, आचार्य की गलती नहीं है, उसको लाया गया तो साधन भजन के लिए, छोड़ दे तो क्या फायदा होता है, सांड बन जाता वहां ऊपर जा करके, बेकार का होता ना वो। ऐसे बहुत हुए हैं, इसलिए पूरे पहाड़ में देखिए गोसाई गोसाई बहुत मिलेंगे। पहले ऐसे ही होता रहा, सीधे छोड़ दे चले जाता था, और उसको न ज्ञान है, न ध्यान है, न भजन, न साधन, न कुछ नहीं मालूम, सन्यासी बना दे और छोड़ दे, उत्तर दिशा में जाओ, नंग धड़ंग चला गया। वहां कोई गांव में एक देवी आ गई, प्रसन्न कर लिया और उसने अपना गृहस्थी बसा दिया, गोसाई हो गया। पहाड़ों में इसलिए बहुत मिलते, हिमालय में गोसाई लोग, पुरी गिरी भारती सरस्वती सब मिल जाते, सागर बहुत है, पुरी और गिरी सबसे ज्यादा, पुरी गिरी सबसे ज्यादा गोसाइयों में, और सागर भी है लेकिन कम है। बाकी अगर कम ही मिलेंगे आप, सरस्वती वगैरह गोसाई बहुत ही कम मिलते, बहुत ही कम। हाँ, गिरी और पुरी में सबसे ज्यादा है। यहाँ भी इलेक्शन खड़ा था सुरेंद्र गिरी गोसाई, तो क्यों होगा ये सब? इसी कारण से तो हुआ है ना कि उसको सम्यक साधन के बिना संन्यास देना वो भी गलत है, और दिया तो उसको सांड जैसे छोड़ दिया सड़क पे सीधा, वो भी गलत है। उसको सम्यक शिक्षित करो और सम्यक साधन भजन करे, त्याग विवेक वैराग्य उसको सुदृढ़ हो, उसके बाद उसको छोड़ो, कहीं जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे गुरुजी बोलते, जो हमारे आश्रम में 1 साल रह गया और कहीं भी जाएगा तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। 1 साल रह जाए हमारे पास, बोलते थे स्वामी जी, मैं ऐसा उसको कर दूंगा पूरा 1 साल भर के अंदर, हर डिपार्टमेंट में काम करा दूंगा। कभी 2 महीना, कहीं 1 महीना रगड़ देते,
सारे अहंकार साफ, छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा काम करा देंगे, क्या करोगे? अहंकार टिक ही नहीं सकता है। ब्राह्मणत्व का अहंकार खत्म, पढ़ाई लिखाई का अहंकार खत्म, ऐसे काम में भेज देंगे, जाओ वो गधों के पीछे काम करो, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से ही करेंगे, तुम क्या करोगे? वो तब कहेंगे देखा तुम्हारे पढ़ लिखने से क्या फायदा हुआ, तेरा कुछ नहीं चलता, वो अपने हिसाब से करेंगे, देख लो। है हिम्मत तो प्रयास करो, उल्टो पिटाई कर देंगे वो। अरे रहने जी महाराज जाओ, अरे बाबा जी चल बोलते हैं, उनकी भाषा ऐसी बिहारी, अरे बाबा जी चल यहाँ से, बड़े पढ़े लिखे बनते हैं। वो अपने ढंग से खोदेंगे, अपने ढंग से काम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। सारा पढ़ा ले, अब तब समझ में आते हैं हम कितने बड़े बॉस हैं, तुम्हारे बॉस पर खत्म। आदिवासियों के यहाँ भेज दिया, वहां काम करो, दिमाग खराब होते रहता, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी आप ये बोलो ये बोलेंगे ही नहीं, करेंगे। एक बार एप्पल सुनाते सुनाते परेशान हो जाओ, उसको पढ़ा नहीं सकते। हर तरीके से वो निचोड़ देते हैं। जो वहां से निकल जाता है, कहीं भी जाए, भटकते रहे, कैसा भी रहे, लेकिन अपना वो ठीक रहता है, उसकी गाड़ी चल जाती है। और जो वहां ढंग से रहा नहीं साल भर भी मुंगेर में, उसको हमने देखा सब गृहस्थी हो गए, बाहर निकला गृहस्थी हो गया, ततुरतरा वगैरह जैसे जो रहे नहीं, वहां से निकले फिर गृहस्थी हो गए तुरंत। वो खोजते रहे, कोई मिल जाए देवी, मिली भागा। ये गुरुओं के पास रहना बहुत जरूरी होता है, पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। वो सही गुरु भी हो, ट्रेनिंग देने वाला गुरु भी तो चाहिए ना, जो विवेक वैराग्य को संपन्न कराने वाला चाहिए। क्योंकि आया तो है मरकट वैराग्य, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आते हैं 99% लोग वो मरकट वैराग्य से ही आए हुए हैं। टेम्पोररी वैराग्य होते हैं इन लोगों के, स्मशान वैराग्य है, मरकट वैराग्य है नहीं। इन लोग फिर बिगड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पढ़ाई लिखाई फेल हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं आकर सस्पेंड हो गया, कहीं कुछ ऐसे ही घटना हो गया तो भागा बेचारा घर से। पक्का वैराग्य से, विवेक से, हाँ संसार को समझ के आने वाले तो बहुत ही कम है। इसे गुरुओं का काम है, ये कच्चा माल जो आया है इसको जब पक्का माल बनाना, तब जाके वो टिक पाता है। तो चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सुख का भी दृष्टान दिया उन्होंने, वह कुंडली के अभिमान रहित होने के नाते कुंडलित अभिमान निमित्तम सुगम नहीं भवती न च भवती तदुक्तम श्रुत्या। इसी बात को श्रुति ने कहा, अशरीरम व वसंतन न प्रिया प्रिय स्पृशति। अशरीरम व वसंत, मर्द शरीराभिमान से रहित रहने व्यक्ति के सामने प्रिय और अप्रिय कोई स्पर्श भी नहीं करता, सुख दुख और धर्माधर्म आदि का संबंधहीन हो जाता है। जब तक शरीर में अभिमान है तब तक ये सारा चीज है। शरीराभिमान से रहित हो जाओ, ये सब कुछ खत्म हो गया। शरीर पतित अशरत्वम स्यात्, विपक्ष कहता है मरने के बाद अशरत्व होता है। शरीर के जीते जी अशरीरत्व के भाव हो नहीं सकता। इति चेत न सशरीरत्व से मिथ्या ज्ञान निमित्तक। सशरीरत्व और अशरत्व तो मिथ्या ज्ञान निमित्तक है भाई। सशरत्व जो शरत्व का अभिमान मिथ्या ज्ञान के कारण से, अशरत्व भाव जो आया है वो ब्रह्म ज्ञान के कारण। यथार्थ ज्ञान से अशरत्व भाव आ गया और अयथार्थ ज्ञान से जो है सशरत्व भाव विद्यमान। अतः आपका जीवित होना या पतित मर जाना इसे कोई संबंध नहीं रहा। नहीं आपने शरीरात्म भान लक्षण मिथ्या ज्ञान मुक्त्वा अन्यत शरीरत्वम शक्यम कल्पयितुम। कि शरीरत्व का अभिमान, आत्मा का शरीरत्व अभिमान रूपा जो मिथ्या ज्ञान है, इसे छोड़ करके मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा, मिथ्या ज्ञान रूपी कारण को छोड़ करके आत्मा के अंदर शरीरात्म भावाभिमान करने का और कोई कारण आप कल्पना ही नहीं कर सकते। शरीरात्माभिमान लक्षणम सशरीरत्व उसके से जुड़ेगा। शरीर आत्मा का अभेद करता हो जो अभिमान रूपा जो सशरीरत्व है, वह मिथ्या ज्ञान रूपी कारण को छोड़ करके अन्य किसी भी कारण से होने का आप कल्पना नहीं कर सकते। नित्यम अशरीरत्वम
और हम पहले सिद्ध कर चुके हैं आपका जो अशरीरत्व स्वरूप है वो आपका नित्य स्वरूप है, उत्पन्न नहीं है। क्यों? अकर्म निमित्त इत्योचाम, क्योंकि अकर्म रूपी निमित्त से, कर्म रूपी निमित्त से उत्पन्न हो नहीं है। यह बात हम पूर्व में कह चुके हैं। अवोचाम तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम सशर्तम चेत न, कहता ऐसा जय नहीं। अनादिकाल से संसार चला, बीज और अंकुर के समान। पहला अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई? मुर्गी के ना अंडा कैसे, और अंडे के ना मुर्गी कैसे? इसे अनादिकालीन न्याय मानते, बीजांकुर न्याय। बीज के बिना अंकुर नहीं, अंकुर के बिना बीज नहीं। उसी प्रकार से आप ये पूर्व पक्षी कहता है आत्मा के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना आत्मा नहीं। इसे अनादिकाल से चला आया हुआ है आत्मकृत संसार है। आत्मा ने कर्म किया, कर्म के से संसार है, और संसार के फिर आत्मा कर्म करता है। इसी से चक्कर चल रहा है, अनादि चक्कर ही है। तब सिद्धांतिक दे अनादि कहना ही अंध परंपरा है। ये तो समझाने के लिए वेदांति भी कई तत्वों को अनादि कह दिया है, शुरू में समझाने 6 वस्तु को अनादि माना। लेकिन वास्तव में अनादि शब्द प्रयोग वो करता है जिसकी बुद्धि में जवाब है नहीं। संसार का जवाब नहीं दे सका, वो क्या करेगा? संसार कैसे आया? अपने थोड़ा पैदा हो जाएगा। जीवों के कर्मों के वजह से आए। जीव कहाँ किए कर्म? संसार में किए। फंस जाएगा ना आदमी। संसार के बिना जीव कर्म नहीं कर सकता, और जीवों के कर्म के बिना जो संसार पैदा नहीं होता। कर्म आधीन संसार, संसार आधीन कर्म हो गया, अन्य अन्य आश्रय दोष हो जाता है। ऐसे जगहों में उसका जवाब नहीं दे पाता, अतः क्या कहेगा वो? ये अनादि चल गया, खत्म, अनादिकाल से चला है। और असली जवाब क्या है? वास्तव में न कर्म न संसार है, खत्म बात है। आत्मा ही सत्य है। ये जवाब दोगे तो अनादि का प्रश्न कहां उठा? यदि संसार है कहोगे तो फिर इसका कारण ढूंढा। कर्म कर्म और संसार कुछ अन्य आश्रय दोष आया, तब आपने अनादि कह दिया। यदि आप एक है ही नहीं तो इसका कारण ढूंढने की जरूरत क्या? जो है ही नहीं, वंध्या पुत्र की मां को खोज के लाओगे? इधर जो संसार ही नहीं उत्पन्न हुआ, असली वेदांत में जाएंगे अजातवाद में। तब शुरू में जहां जखड़ा है वहां से निकलने के लिए कुछ कल्पना की हम लोगों ने भी। ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें सब बोलते हैं। ईश्वर भी है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, समष्टि है, वेष्टि है, अनेकों चीजें हैं, और उसमें से अनेकों नित्य भी है, अनेकों अनित्य भी है। ये दृष्टि सृष्टिवाद की अपेक्षा से सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर के मैं शुरू में आरंभ करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए सृष्टि है पहले। इस सृष्टि में दृष्टि करना हो तो उसमें क्या करना पड़ता है? अनेक वस्तु को मानना पड़ता है, फिर उससे ऊपर उठा करके उसको दृष्टि सृष्टिवाद में ले जाना पड़ता है, स्वप्र दृष्टांत से समझाना पड़ता है तुम्हारी अपनी कल्पना सारा जगत है। जैसे स्वप्न पदार्थ में से जागृत पदार्थ भी सब तुम्हारी अपनी कर्म वासना के कारण से कल्पित है। फिर मैं अपनी स्वप्न में किस आधार पर कल्पना किया? अपनी अविद्या से किया। अविद्या से किया हुआ अन्यकालीन वासनाओं को लेकर के जो स्वप्न पदार्थ जिस प्रकार से होते हैं, उसी पर यहाँ पर भी आपको कहना पड़ेगा कि आपने जो अनादिकालीन संसार का जो है कोई न कोई वासना थी, जिसके आधार पर आपने संसार का निर्माण कर लिया जागृत में। फिर उससे ऊपर ऊपर उठाओ, वास्तव में न तो दृष्टि है न तो सृष्टि है। सृष्टि में दृष्टि किया, सृष्टि था आते उसमें दृष्टि हुई, वह अत्यंत स्थूल है। जिसलिए मेरी दृष्टि हुई है अतएव सृष्टि है, यह और सूक्ष्म हो गया। और वास्तव में ना मेरी कोई दृष्टि है ना कोई सृष्टि है। क्यों? तो मैं क्या सर्वो नहीं दृष्टि विप्रलोप विदित है, मेरा अपना असली स्वरूप वास्तव में वो है। यह दृष्टि का विप्रलोप हो रहा है ना। जिस दृष्टि से आप सृष्टि कर रहे हो वह दृष्टि अनित्य है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह विचारी है। अच्छा, मानना पड़ता है इसका भी साक्ष्य होता कोई दृष्टि का भी जो दृष्टि नित्य है वही सत्य है। अतः यह दृष्टि और इससे उत्पन्न जो सृष्टि दोनों ही असत्य है। ये सीढ़ी पर सीढ़ी उठाते हुए ले जाने के लिए ही आपको जो शुरू में कुछ मान्यता दिया गया, वास्तव वेदांत में क्या है?
असली जवाब, हम किसी भी चीज को अनादि मानते हैं। तो कोई चीज है ही नहीं तो अनादि क्या मानना किसी को। इसे अनादि शब्द ही वेदांत कोश में नहीं है, विशुद्ध वेदांत। लेकिन साधक स्थिति में सब कुछ, इसलिए कहते हैं नित्यम अशरत्तम अकर्म निमित्तत्वाचाम तत्कृत धर्माधर्मित्तम चेत न अन्योनास्त्र दोष दिखा रहे हैं। शरीर संबंध से सिद्धत्वा, सबसे पहले आत्मकृत धर्माधर्म हो ही नहीं सकता, क्यों आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं। आत्मा का और शरीर का कोई संबंध ही नहीं है, तो आत्मकृत कर्म कहां से आएगा। आत्मा में कर्तृत्व ही क्या, आत्मा में कर्तृत्व हो तो वो आत्मा जो कर्म कांड करेगा, धर्म और अधर्म करेगा, और आत्मकृत धर्माधर्म कांड से संसार भी होएगा। लेकिन जब आत्मा का शरीर से ही संबंध नहीं है तो वह आत्मा जो है कर्म कहां से करेगा। इसलिए आत्मकृत धर्माधर्म के निमित्तक के संसार से शरीरत्व है, ये कहना ठीक नहीं कि शरीर संबंध से असिद्धत्वात् धर्माधर्म आत्मकृतत्व सिद्ध है। इसे धर्माधर्म को आत्मकृत सिद्ध नहीं कर सकते। शरीर संबंध से धर्माधर्म यह, शरीर का संबंध का कारण कौन है, धर्माधर्म। और तत्कृत से और धर्माधर्म आत्मकृत होने के नाते संसार शरीर का संबंध हुआ, अन्यनाश्रय दोष। इति इतरेतर आश्रित प्रसंगात, इतरेतर आश्रित दोष को अन्यनाश्रय दोष को एक ही बात है। अंध परंपरा येषा अनादित्व कल्पना, इसलिए जो अनादित्व की कल्पना करते हैं ये तो केवल अंध परंपरा मात्र ही है। बुद्धि दिवाला हो गया, समझ नहीं पाया, जवाब नहीं मिली तो अनादि कह दिया। उसे और कोई रास्ता नहीं था बेचारे को, अनादि नहीं कहते तो करता क्या। अपने सिद्धांत को टिकाने के लिए सबको कहीं ना कहीं अनादि मानना पड़ रहा है। परमाणु भी यही कहेगा, अनादिकाल से परमाणु वैसे का वैसे रहता है। वो ईश्वर केवल उसको जोड़ दिया और फिर तोड़ दिया, लेकिन परमाणुवादी को अनादि माना उसने। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीज मानना पड़ता है। और चार वाक ने तो कहते पांच चारों भूत अनादिकाल से, तो स्वभाव से कभी मिल जाते हैं, अपने आप कभी हट भी जाते हैं। इस जंगल में पेड़ बन जाता है, अपने आप नष्ट भी हो जाता है, फिर उगता है, फिर नष्ट होता है, सब चल रहा है। कौन वहां उगा रहा है, कौन उसको पानी दे रहा है, कौन संभाल रहा है, कौन कुछ कर रहा है वहां पे। स्वतः ही आ गया, प्रकट हो गया, और सोचे समय आ गया तो अपने आप खत्म भी हो गया। तो स्वभाववादी जो चार वाक लोग हैं वो यही कहते चारों भूत अनादिकाल से हैं, उसमें स्वतः ही स्वभाव से कभी कभी संसार पैदा हो जाता है और समय आने पर अपने आप संसार नष्ट हो जाता है, फिर वही चार भूत रह जाते हैं। तो इस प्रकार से मानने वाले भी, लेकिन उनको भी अनादि मानना पड़ा, चार भूत हो, उसके बिना तो चलेगा नहीं, तो कहां से टपकेगा। एकमात्र द्वैत वेदांती है जो कहता है कुछ भी अनादि नहीं है, सब तुम्हारी अपनी कल्पना है, और उस कल्पना का आदि तुम समझ नहीं पाए, अतएव तुम अनादिकार है। कल्पना का कारण को आप नहीं ग्रहण कर सके, न कल्पना पहली बार कब हुई वो काल को भी ग्रहण नहीं कर सके, अतः कालकृत कारणकृत अनादित्व आपने जो स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब सच्चाई जानोगे तब पता चलेगा कल्पना हुई नहीं थी, अतः न वो अनादि है न साधि, कल्पना हुई नहीं। अब भी ब्रह्म है, तब भी ब्रह्म था, सदा ही ब्रह्म है, दूसरा चीज ही नहीं। सदैव मगर आसिदेकमेव अद्वितीयम, ये द्वैत ही नहीं है तो कल्पना कहां, और कल्पना हो तब तो उसका कारण ढूंढे हम। अगर कल्पना का ही उच्छेद कर देते हैं तो आदित्य और अनादित्य बात ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं अंध परंपरा ऐसा अनादित्य कल्पना। सब वेदांत पढ़ने के बाद अनुभव भी हो जाए तब भी प्रारकर वशा शरीर जब तक रहता है तब तक उसको भी यही कहना पड़ते रहता है। ब्रह्मज्ञान यही बोलते रहता है दुनिया के सामने, जैसे आएगा अभी वैसे बोलने का ना मजबूरी है उसका क्या है, उसे कुछ है ही नहीं, ना उसका शरीर है, ना वाणी है, ना मन है, ना कुछ, वह विशिष्ट रूपेण है ही नहीं।
और तो सामान्य ब्रह्म रूपेण वो सर्वत्र व्यापक हो चुका है, वह है ही नहीं, है बस इतना ही, अस्तित्व उपलब्धव्य है सर्वव्यापक रूप से, सर्वेशाम आत्मा हो गया। इसलिए उसका वहां प्रारंभ करने जैसे जो शरीर है अज्ञानी आदि दृष्टिकोण से, जिसको संसार है, संसार के अंदर उससे शरीर भी है, शरीर के कारण से व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार चलती रहेगी। लेकिन उस शरीर का प्रारब्ध कर्म ही ऐसा विलक्षण होता है, वो कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति करने योग्य शरीर पैदा हुआ है। अतएव वह शरीर अशास्त्रीय क्रियाकलाप में प्रवृत्त हो नहीं सकता। यदि अशास्त्रीय क्रियाकलाप प्रवृत्त होने वाला प्रारब्ध कर्म है, इसका मतलब वह ज्ञानानुभूति का योग्य शरीर नहीं। ज्ञानानुभूति योग्य शरीर का मतलब है कि वह शरीर अनेक जन्म संसिद्ध होने के कारण से, अनेक जन्मों के वेदांत अभ्यास के कारण से उस अंत्य शरीर का जो स्वरूप होगा, उसकी जो स्थिति का जो कारण बनेगा, जो प्रारब्ध कर्म, वह प्रारब्ध कर्म ही उस तरह के होंगे जो कि ज्ञान अनुकूल होगा और शास्त्रीय ही होगा। अतएव यदि कोई कहे कि ब्रह्म ज्ञान के बाद जो कुछ भी कर सकता है, वो बिल्कुल गलत। हाँ, स्तुत्यर्थ कहा सकते हैं, अन्य माने पे अन्य शरीर इत्यादि बोल दिया, स्तुति के लिए कहे दो, एक अलग बात। जैसे कहते शिक्षण क्रीडमान स्त्रीर्यानिर्वा, औरतों के साथ बड़ी गाड़ी घोड़ों में घूमता फिरता है, वो तो प्रशंसा है, ये नहीं ऐसा करना पड़ेगा उसको। तो आजकल के लोग यही कहेंगे मैं ब्रह्म ज्ञानी इसलिए मैं तो करूंगा, 10 औरत के साथ घूमूंगा, ये कहा है ना, स्त्री विरवा या निर्वा बोला है श्रुति, उस श्रुति को सार्थक करूंगा ना। ये उल्टा सोच चलेगी, वो जो है ना उसका प्रारब्ध कर्म, उसका मतलब अनुभूति की था ही नहीं, भ्रांति है उसकी अनुभूति का। इसलिए उपदेश शास्त्र का 4था प्रकरण में विचार करते हुए बोले इस बात को आचार्य शंकर कि प्रारब्ध कर्म की अनुकूल ही ज्ञान, ज्ञान प्रारब्ध कर्म यदि प्रतिकूल है फिर उसको अनुभूति हो नहीं सकता। इसलिए अनुभूति अवगति जो है एक जन्म का खेल नहीं है, ये अनेक जन्मों से चले आता है। तब प्रारब्ध कर्म उस तरह के बनेंगे, उसका शरीर वैसा पैदा होगा और वैसे शरीर लक्षण शरीर में ही वो उसका अनुभव कर पाता है। इसलिए कहते हैं ये अनादि परंपरा जो कहते हो, ये अंध परंपरा है, अनादि कल्पना। क्रिया समवाय अभावाच्च आत्मन कर्तृत्व बनते हैं। और दूसरी बात, क्रिया का समवाय संबंधी न वहां पर विद्यमानता ही नहीं है आत्मा में, इसे आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं हो सकता। तो आत्मकृत धर्माधर्म कहाँ है? सन्निधान मात्र ना। पूर्व पक्षी कहता है ऐसा है जैसे राजा खुद नहीं करता है ना, बैठा रहता है और उसे कर्मचारी सब कर रहे हैं, उसकी कर्तृत्व मान रहता है। मैं कराया बोलता है, मैं जीत गया बोलता है। जीते वो बेचारे सैनिक भिड़े वहां पे, वो अपने राजभवन में बैठा हुआ है और वहां जीत हुई तो अपना मानता मैं मेरी जीत हुई। वैसे ही प्रकृति भले करे, माया भले करते रहे, यहाँ तो मानेगा उसको, मेरा है कर्म है। पूर्व पक्षी कहता है सन्निधान मात्रेण राज प्रदान दृष्टम कर्तृत्व, राजादियों में कर्तृत्व देखा गया है चेतना। अरे वहां कर्तृत्व कारण क्या है? उनको उस काम के लिए खरीद रखा है ना, उनको काम के लिए खरीदा हुआ है। इसलिए मालिक जो है अपने नौकरों से करिए हुए कर्म का कर्तृत्व को स्वीकार करता है। यानी कि आत्मा ने शरीर को खरीद रखा है किसी काम के लिए, फिर शरीर से होने वाले कर्मों का अभिमान करेगा वो। धन दान आदि उपार्जित भृत्य संबंधित तेषां कर्तृत्व है। धन दान में तंखा आदि के द्वारा उपार्जित भृत्य है, उसने अपने नौकर में स्वीकार कर लिया था, तत्संबंधित उसके अंदर रहेगा। स्वामी भाव संबंध के कारण से वहां पर होता है। यानी आत्मा में स्वामित्व नहीं है शरीर की स्व के प्रति, शरीर रूपी स्व के प्रति आत्मा में स्वामित्व नहीं है। जैसे नौकरों को धनादि दे करके उसके स्वामित्व अपने स्वीकार कर लेता है और अपना स्वत्व उनमें मान लेता है, अतएव उनके द्वारा किया हुआ में अपना कर्तृत्व को स्वीकार करता है। तदत यह असंभव है कि न तो आत्मनो धनदानादिवत शरीरादि स्व संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पयितुम। जैसे वहां पर स्व और स्वामी
भृत्य और राजा, इन दोनों के बीच में धनादि निमित्त थे, जिसके उनमें स्वभाव आ गया था। उस प्रकार से यहाँ आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई निमित्त नहीं है जिसको लेकर के स्वभाव संबंध की आप कल्पना कर सके। वहां था ना निमित्त, पैसा दे रखा है, तनख्वाह दिया हुआ है या कर्जा दिया हुआ है। कर्जा देने से भी हो जाता है नौकर आदमी, तो कर्जे के कारण से हो चाहे धन सीधा तनख्वाह के माध्यम से हो, वो एक निमित्त था बीच में, जिसके स्व और स्वामी दोनों का संबंध बन गया। यानी आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच स्वभाव संबंधित बनाना चाहोगे, कोई निमित्त पीछे बताना पड़ेगा। यानी ऐसा कोई निमित्त आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, व्यवस्था नहीं दे सकते। कुछ व्यवस्था दीजिए, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, वो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। इसे कहते हैं आत्म किंचित कल्पना कर तुम नहीं शक्य थे। मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु, संबंध का कारण फिर क्या है? फिर पूछेंगे हम, वेदांत से ही पूछो, फिर बताइए आत्मा और शरीर का संबंध हुआ कैसे? आपने कहा सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य, संबंध हुआ है, ये मानते हैं? हाँ मानता हूं, संबंध है। लेकिन संबंध का निमित्त जैसे धनादि है बाहर का, तद्वत यहां पर कुछ भी नहीं है। यह क्या है संबंध का कारण? कहते मिथ्याभिमान साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान है, झूठा अभिमान और कुछ नहीं। मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु हो। जब तक मिथ्याभिमान है तभी तक आत्मा में यजमानत्वादि का व्यवहार भी होता है। ये थे ना यजमानत्व मात्र व्याख्यातम, इसलिए कर्मकांड को खंडन करने के लिए यजमानत्वादि का भी जो परिकल्पना थी वो भी खंडन हो गया। जब तक मिथ्याभिमान है तब तक यजमानत्वादि का भी अभिमान रहेगा। मैं यजमान हूं, ये क्यों मान रहा है? क्यों? इसका मिथ्याभिमान है कि मैंने धन के द्वारा नित्युगों को अमुक कर्म करने के लिए खरीद लिया है और उस कर्म के मैं स्वर्ग आदि को प्राप्त करूंगा। ऐसा मिथ्याभिमान वाला होने के कारण से उसके अंदर जो यजमानत्वादि होता है, और जिस समय मिथ्याभिमान छूट जाए अपने यजमानत्वादि सब कुछ खत्म हो जाता है। अत्राहु, यहाँ प्रभाकर मत का कहना है, देहादि व्यतिरिक्त से आत्मनः आत्मीय देहाद अभिमानो गौड़ो न मिथ्या इति। अब दूसरा प्रसंग लाया, वो मुख्य प्रसंग खत्म हो गया। अब ठीक है, मान लिया आत्मा का शरीर में जो है ना वास्तविक कोई संबंध नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन गौण व्यवहार है। आप बार बार मिथ्या कहते हो, हम मिथ्या नहीं मानेंगे। अंतर समझना है पहले, गौण और मिथ्या में अंतर क्या है जानते हो? गौण और मिथ्या में अंतर क्या है? गौण में क्या है? जिन दो वस्तुओं के व्यवहार हो रहे दोनों सत्य मानना पड़ेगा। जैसे मानवक और सिंह है, जंगल में जो सिंह है वो भी सत्य है और बच्चा भी सत्य है, दोनों सत्य है। ऐसे समय सिंहत्व को आप मानव में जब देखोगे, सिंहो मानव का करके बोलोगे तो वो हो जाएगा गौण। लेकिन इसलिए गौण है क्योंकि सिंह में सिंहत्व यथार्थ अन्यत्र है, मुख्य अन्यत्र है। मुख्य सिंह में मुख्य सिंहत्व है, अतएव अमुख्य सिंह रूपा मानवक में सिंहत्व जो लाए हो वो गौण हो गया। लेकिन गौणत्व व्यवहार वही होगी जहां दोनों ही सत्य है, मुख्य और गौण। लेकिन मिथ्या व्यवहार ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व वहां कहा जाता है जहां एक सत्य है और दूसरा अनृत है। इस प्रकार मीमांसकों के में क्या है? जगत सत्य है ना, परमाणु से जगत पैदा होता है, इसलिए उसको मानने को तैयार नहीं। शरीर मिथ्या है नहीं मानेगा, अतः संबंध मिथ्या नहीं मानेगा। शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, अतः आत्मा का इस शरीर में जो अभिमान हो गया वो गौण है। जैसे सिंह भी सत्य है, मानव की भी सत्य था, और सिंहत्व का अभिमान मानव में जो हो रहा है वो क्या है? वो गौण है। तद्वत इसका कहना है शरीरादि जगत भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, तारस आत्मा के शरीर में जो अभिमान हो गया है वो अभिमान गौण है। अतएव मिथ्याभिमान नहीं बोलना। बार बार मिथ्या मिथ्या बोलते हो, प्रभाकर से बिगड़ गया। कहते मिथ्या होता कुछ नहीं संसार। उनके कोश में मिथ्या नाम की चीज ही नहीं है। प्रभाकर यथार्थ ज्ञान को बदल दिया उसने। वो तो यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं संसार में, कभी किसी को कभी नहीं हो सकता। विवेक का आग्रह ही कारण है बोलता है।
आपको जो उल्टा ज्ञान हुआ भी था, आपके अंदर रज्जु और सर्प के बीच जो विवेक था, अलगत्व है, अलगाव है, वो ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए आपको अयम सर्प बोध हो गया था। लेकिन वो बोध यावत काल पर्यंत वो बोध रहेगा, तावत काल पर्यंत वो बोध सत्य ही है। उसके बाद वो बोध रहा ही नहीं, तो उसको मिथ्या क्यों कहते? उसके बाद में नायम सर्पयम रज्जु जब ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का आकार क्या हो गया? यम रज्जु। अब अयम सर्प ज्ञान है क्या? है ही नहीं, खत्म मामला वो। इसलिए जब तक अयम सर्प था तब तक वो सत्य था, बाद में यम रज्जु ज्ञान हुआ तो वो सत्य हो गया। अतः अयम सर्प जो ज्ञान हुआ था, विवेक का अग्रह से उत्पन्न वो ज्ञान को हम मुख्य नहीं मानेंगे, गौण कहेंगे। तो उस पर यह कहता है, देखो उसी आधार पर यह चल रहे हैं। अत्र हो देहादि व्यतिरिक्त आत्मनः, देहादि से भिन्न जो आत्मा का आत्मीय देहाद, आत्मीय भूता जो देहादियों में जो अभिमान है वह गौण है, न मिथ्या, और मिथ्या नहीं है। इति चेत न, और हम इसलिए मिथ्या मानते हैं क्योंकि यहाँ एक पदार्थ सत्य है, दूसरा पदार्थ असत्य है, अनृत है, कल्पित है। सत्य और कल्पित का संबंध में मिथ्या माननी पड़ती है, और जो सत्य का संबंध मानने में वहां गौण मानना पड़ता है। मानव सिंह नहीं हो सकता था, प्रत्यक्ष से बाधित है बात। अतः मानव में सिंहत्व जो मानव वो गौण है। इसके कारण क्या है सिंहत्व को मानने में, गौण मानने में? क्योंकि सिंह अन्यत्र विद्यमान है, वो सत्य है। लेकिन यहां आत्मा ही सत्य है, और ये संसार नाम की चीज अनृत है ही नहीं। ये सत्य और अनृत का जहां संबंध है वहां मिथ्या है। दो परस्पर विरोधी सत्यों का संबंध है जहां, वहां गौण मानना पड़ता है। और उसका कहना है दोनों सत्य है, परस्पर विरोधी है, आते यहां गौण व्यवहार माननी चाहिए, मिथ्या नहीं। इति चेन्न, तो सिद्धांति कहता है ऐसे मत कहो। प्रसिद्ध वस्तु भेद से गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है। आगे ना, जब प्रसिद्ध वस्तु भेद है, वस्तु भेद प्रसिद्ध है दुनिया में, मानव और सिंह इन दोनों में क्या है? भेद जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, वहीं पर गौणत्व मुख्यत्व होता है। वो समझा रहे, यस्य प्रसिद्धो वस्तु भेद यथा केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाक मुख्य अन्य प्रसिद्ध। एक सिंह अन्यत्र जंगल में प्रसिद्ध है। कैसा है वो केसरादिमान रूपी आकृति विशेष वाला है। अन्वय व्यतिरेक से सिंह शब्द का प्रयोग और सिंह का शब्द का ज्ञान उस जंगली वो जानवर में ही होता हुआ प्रसिद्धि है। और उससे भिन्न तदस्न्य पुरुष प्रायिक क्रौर्य शौर्य आदि भी सिंह गुण संपन्न प्रसिद्ध। और उस जंगल में जो जानवर से भिन्न दूसरा पुरुष भी प्रसिद्ध है। दोनों ही अपने अपने जगह पर प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें विशेषता क्या मनुष्य में? आपने क्रौर्य शौर्य जो सिंह गुण को आपने इसे संपन्न करके स्वीकार कर लिया। तादृश पुरुष में सिंह शब्द प्रत्यय गौण, उस पुरुष में सिंह शब्द का व्यवहार और सिंहत्व का जो ज्ञान उस पुरुष में मैं कर रहा हूं वो अवश्य गौण होता है। भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेद। लेकिन जहां वस्तु भेद प्रसिद्ध नहीं है वहां गौण व्यवहार नहीं हो सकता। तस्य तो अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय भ्रांति निमित्त हुएवा। इसलिए वहां पर क्या होगा? अन्यत्र अन्य शब्द का प्रयोग और अन्य ज्ञान जो कर रहे हो वह भ्रांति निमित्त की हो सकता है। भवतो न गौण, वह गौण नहीं हो सकता।